करेंगे इस वीडियो में क्लास 7th की मैथ और एक्सरसाइज हमारा 3.2 और क्वेश्चन हम सेकंड एंड थर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन सेकंड में हमसे क्या कहा गया है। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। बच्चों एक क्रिकेट मैच हुआ जिसमें खिलाड़ियों ने इस प्रकार रन बनाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। ये तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तीन चीज़ें बोला है, माध्य, बहुलक और माध्यक। ठीक है, तो हम देखिए माध्य निकालेंगे। सबसे पहले माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है कि आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग का मतलब है कि ये जो हमें आंकड़े दिए गए हैं इन सब का टोटल। ठीक है, आंकड़ों की संख्या और जो जितनी इनकी संख्या है उससे हम भाग देते हैं आंकड़ों के योग को। ठीक है, तो देखिए मैंने ये जो आंकड़े हैं यहाँ पर लिख लिए हैं और मैंने इनको प्लस भी कर लिया है, जमा भी कर लिया है। ठीक है, तो बच्चों आप भी इसको लिख के जमा करोगे अगर सही से तो आपका आंसर इतना ही आएगा, 429। ठीक है, जब आप इन आंकड़ों को लिख के जमा करोगे तो आपका आंसर 429 ही आएगा। ठीक है बच्चों, टाइम की कमी होने की वजह से मैंने पहले से ही इसको जमा करके रख लिया है। तो अब बच्चों हम करेंगे, देखिए 429 मैंने लिख लिया यहाँ पे 429 और बटे में जैसा कि यहाँ पे आंकड़ों की संख्या बोला गया है तो ये हमारी आंकड़े जो है हमारा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। कुल हमारे पास ये 11 आंकड़े हैं। ठीक है, तो अब हम 11 से इसको भाग देंगे 429 को। तो देखिए हमारा कितना आता है, मैं 11 से 429 को भाग देती हूँ तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौके 44 हो जाएगा, तो 11 तीन 33। ठीक है, अब मैं 2 में से 3 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक हासिल लेके 12 हो जाएगा। 12 में से 3 अगर मैं घटाती हूँ तो देखिए कितना आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेरा 9 आ रहा है यहाँ पे। 12 में से 3 घटाने पे 9 आ गया और 3 में से 3 0। अब 9 मैंने यहाँ पे उतार लिया ये। ठीक है, तो 11 निम 99 होता है। 11 निम कितना होता है, 99। तो बच्चों ये पूरा पूरा भाग चला गया है ना, पूरा पूरा भाग चल गया। इसका रिमाइंडर जो है वो 0 बच गया शेष। तो बच्चों देखिए इसको इससे मैंने भाग दिया तो मेरा आंसर कितना आया है, 39 आ गया। तो जो बच्चों ये 39 है ना, यही मेरा माध्य है, यही हमारा क्या है, माध्य है। 39 ही माध्य है, ये इसका माध्य आ गया। ठीक है, अब हमें सेकंड निकालना है इसका बहुलक और माध्यक। ठीक है, तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, माध्यक आरोही क्रम में सबसे पहले मैं इनको लिखूँगी, किस लिए, माध्यक निकालने के लिए। ठीक है, तो अब मैं इनका माध्यक निकालूंगी बच्चों। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखूँगी। आरोही क्रम में मुझे माध्यक निकालना है तो मैं क्या करूँगी, आरोही क्रम में लिखूँगी। आरोही क्रम में मतलब है कि पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सबसे छोटा है वो क्या है, 6 है ना, 6 है, फिर 8, फिर कितना है हमारा 10 हमारा देखिए 2 बार है ना, फिर 10 के बाद है हमारा 15 हमारा कितने बार है बच्चों, 3 बार है ना, फिर हमारा 50 हो गया, फिर 80 हो गया हमारा, फिर 100 हो गया और फिर 120 हो गया। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की तरफ चलना, मतलब सबसे जो बड़ा होगा वो लास्ट में आएगा। तो इसमें से जो सबसे बड़ा है वो 120 है, वो जो लास्ट में आया है। तो बच्चों इनकी संख्या जो होती है कुल 11 थी। अब हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे 11 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेरी कुल 11 ही है। ठीक है, तो बच्चों देखो अब मैं माध्यक कैसे निकालूंगी, माध्यक। ठीक है, तो बच्चों ये जो मेरा है ना, इनकी संख्या 11 है। तो अब मैं क्या करूँगी, 11 में ये रफ काम है बच्चों,
ये जो काम है ये रफ है, ठीक है, ये रफ कार्य है। 11 में 1 प्लस करके हम 2 से भाग दे देंगे। माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितने भी हमारे आंकड़े होते हैं, आंकड़ों की संख्या में 1 प्लस करके 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 11 और कितना हो जाएगा, 11 और 1 ये 12/2, तो 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 छिक 12 में 6 बार में कट गया, 6 बार में कट गया बच्चों। ये 11 और 1 12 हो गया, 12/2, यहाँ मैंने लिख दिया 12/2, 2 से मैंने 12 को काट दिया, 2 छिक 12, तो 6 आ गया। अब स्टार्टिंग से जो छठा नंबर होगा वही हमारा माध्यक होगा, ठीक है। स्टार्टिंग से जो छठा नंबर होगा, देखिए तो 1 2 3 4 5 6, तो जो ये छठा नंबर है ना बच्चों, यही हमारा क्या है, माध्यक है, ठीक है। अभी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इधर भी है इसके और 5 इधर भी है इसके, ये बीच में आ रहा है, तो यही हमारा माध्यक है, ठीक है। माध्यक हमारा कितना आया है, 15 आया है, ठीक है। माध्यक हमारा 15 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, बहुलक। बहुलक, तो बच्चों बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक का मतलब होता है कि जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुई होगी, उसमें बार बार आई होगी सबसे अधिक बार, वही हमारा बहुलक होता है। तो देखिए इसमें जो ये हमारे आरोही क्रम में संख्याएं लिखी है, इसमें जो सबसे अधिक बार हमारी संख्या दोहराई जा रही है वो है 15। 1 2 3 बार 15 आया है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 3 बार आया हो, ठीक है। तो हमारा जो है बहुलक भी क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। तो ये हमारा बहुलक हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है क्या ये तीनों समान हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नहीं ये तीनों समान नहीं है, क्योंकि माध्य हमारा 39 आ गया, 39 आ गया, और माध्यक हमारा क्या आ रहा है 15, और बहुलक क्या आ रहा है 15, तो ये तो सेम आ रहा है, ये अलग आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि यह तीनों सेम, यह तीनों समान नहीं है। हम लिखेंगे यह तीनों समान नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड का। अब बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड में देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन थर्ड, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार केजी में इस प्रकार है। मतलब जो ये भार है ना बच्चों, ये केजी में है, ठीक है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। हमें इसे क्या ज्ञात करना है, बहुलक और माध्यक, ठीक है। क्या इनमें एक से अधिक बहुलक है, तो चलिए हम देखते हैं। यह बच्चों हमारा क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, मुझे इसमें निकालना है माध्यक और बहुलक, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन थर्ड है ना, ये मैंने कॉपी में क्वेश्चन नहीं लिखा है, बुक में देख लेना आप में, ये बुक में है क्वेश्चन, ठीक है। बुक से ही आपको दिखा दिया मैंने डायरेक्ट। अब मैं इसका आंसर डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए थर्ड का आंसर है, ये हमारा है आंसर, ठीक है, थर्ड का। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें आंकड़े दिए गए ना उनको हम आरोही क्रम में लिख लेंगे, और जैसा मैंने आरोही क्रम में पहले से ही लिख लिया है। जैसा कि आपको बताया गया है कि सबसे छोटे आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटे से स्टार्टिंग करते हैं, और फिर लास्ट में जो आता है हमारा सबसे बड़ा आता है, ठीक है। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। जैसे कि आप देख सकते हो पहले 32 से बड़ा 35, 35 से बड़ा 36, 36 से बड़ा 37। तो इसी तरह ये बड़ा होते होते लास्ट में सबसे बड़ा आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम आरोही क्रम में लिखते हैं। अब हमें निकालना है इसका माध्यक। तो बच्चों माध्यक का फार्मूला मैंने बताया कि जितने भी आंकड़े हमारे होते हैं उसमें हम आंकड़ों की संख्या जितनी भी होगी उसमें 1 प्लस करके हम 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए कितनी इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इन आंकड़ों की संख्या है बच्चों 15, ठीक है। देखिए 15 संख्या है, तो हम इसमें 1 प्लस करके और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 16/2।
15 1 16, 16 बटे में 2 हो गया, तो 2 1 कम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। तो स्टार्टिंग से मतलब शुरू से जो 8वां नंबर होगा वही हमारा माध्यक होगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8वें नंबर पे हमारा क्या आ रहा है बच्चों? 40 आ रहा है। ठीक है, 8वें नंबर पे हमारा क्या आ रहा है? 40 आ रहा है। स्टार्टिंग से दोबारा से गिन लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब जो माध्यक के इस साइड भी इस साइड 7 संख्या है और इस साइड भी 7 संख्या होगा। ठीक है, लेफ्ट में भी 7 होगा और राइट में भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 देखा, तो ये 7 इधर भी है और 7 इधर भी है, बीच में क्या है? 40। तो यही हमारा माध्यक होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है बहुलक। जैसा कि आप जानते हो कि बहुलक हम किसे कहते हैं? जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे अधिक बार रिपीट होने वाली संख्या कौन सी है? एक तो ये 38 है। ठीक है, 1 2 3 बार रिपीट हुई है और 1 2 3 बार रिपीट होने वाली संख्या क्या है? 43 भी है ना? 43 भी है। तो हमारे बच्चों यहाँ पे 2 बहुलक आ रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर 2 बहुलक आ रहे हैं, एक 38 आ रहा है और एक 43 आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो बहुलक हैं, एक 38 आ रहा है और एक 43 आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में और कुछ भी पूछा है, और क्या इनमें एक से अधिक बहुलक है? तो हम लिखेंगे कि हाँ, इनमें एक से अधिक बहुलक हैं। ठीक है, हम लिखेंगे इनमें एक से अधिक बहुलक है। ये बेटा रफ काम था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3rd का आंसर। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है आपको, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है।